नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। देखो, अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में हमारी एक बहुत ही गलत धारणा क्या है कि मनोविज्ञान केवल संबंधित है हमारा शिक्षा से। मतलब जो बच्चे यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे केवल उनके लिए काम का है मनोविज्ञान। लेकिन ये हमारी बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि मनोविज्ञान आपको शब्द से पता चल रहा है क्या, मन का विज्ञान। तो मन का विज्ञान है ये, और इसका जो जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक क्षेत्र है। शिक्षा का क्षेत्र भी है इसका एक व्यापक क्षेत्र, लेकिन हमारे आमतौर के जीवन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब जैसा कि हमें पता है क्या, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो क्या है, पेडागोजी। पेडागोजी का एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। शिक्षा का क्षेत्र भी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो तो इसका खैर कवर करता है। बाकी आम लोगों के जीवन में भी ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। लेकिन अगर हम इसके भागों के बारे में बात करें तो पेडागोजी किन किन चीज़ों को हमारा कवर करता है। अगर हम केवल टीचिंग एग्जाम्स की बात करें तो क्या क्या कवर करता है, और हमारी डेली लाइफ में तो ये सब कुछ कवर कर ही लेता है। पेडागोजी सबसे पहले कवर करता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जिसके बारे में हमने भी बात की थी, क्या, मनोविज्ञान। ठीक है, पेडागोजी क्या है हमारा, शिक्षण शास्त्र। क्या जरूरी है कि मतलब टीचर से पढ़ाते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में जो माँ बाप है उनसे भी सीखते हैं। और कहीं ना कहीं शिक्षण शास्त्र अगर थोड़ा बहुत हम सभी को आता है तो शिक्षण शास्त्र मतलब पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की कला, द वे ऑफ टीचिंग क्या है वो, मतलब एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। वही क्या है, हमारी पेडागोजी है। पेडागोजी का मेन भाग क्या है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा भाग है जो कि पेडागोजी के अंदर आता है। और एक क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट पेडागोजी। और एक होता है हमारा लैंग्वेज पेडागोजी। पेडागोजी हमारी इतनी ख़त्म है जो हमें पढ़ने के लायक है, टीचिंग एग्जाम्स के क्षेत्र के हिसाब से भी और नॉर्मल लाइफ के हिसाब से भी। पहला क्या, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, पूरा का पूरा मनोविज्ञान कि मतलब कब क्या है। ठीक है, मन का विज्ञान है या फिर मस्तिष्क का है या फिर व्यवहार का है, वो समय के हिसाब से बदलते रही हैं उदाहरण है, उनके बारे में आपको बताएंगे भी। सब्जेक्ट पेडागोजी क्या है, सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन से, मैथ भी हो सकता है उसमें, EVS भी होगा। ठीक है, ये सभी क्या है हमारी सब्जेक्ट, साइंस भी है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उन सभी की पेडागोजी क्या हो जाएगी, हमारी सब्जेक्ट पेडागोजी। लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, अरबी, फारसी सभी। मतलब पेडागोजी का मतलब है द वे ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने का तरीका। अब सब्जेक्ट पेडागोजी है तो सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका, मतलब मैथ, EVS, साइंस, हिंदी, मतलब सभी को बस पढ़ाने का तरीका। लैंग्वेज मतलब क्या है कि भाषा को पढ़ाने का तरीका, कि भाषा को हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं और किस प्रभावी तरीके से हम भाषा को पढ़ाएं कि बच्चों को दिमाग में वो लंबे समय तक टिकी रहे और बच्चों को वो रुचिकर भी लगे। वही क्या है, हमारी लैंग्वेज पेडागोजी है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और बंगला, फारसी, मतलब फारसी, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को पढ़ाने का तरीका क्या होगा हमारा, लैंग्वेज पेडागोजी। मतलब जो भाषा की पढ़ाने का तरीका। जैसे कि हमें सबको पता है कि हम भाषा को कैसे सीखते हैं। सबसे पहले हमारी ये वाला आपने पढ़ा होगा LSRW। ठीक है, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ सुनना सीखते हैं। एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होगा तो वो कहीं स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन वो जिस भी माहौल में पैदा हुआ है, अगर वो हिंदू के घर में पैदा हुआ तो हिंदी भाषा है, मतलब उत्तर क्षेत्र में पैदा हुआ तो हिंदी भाषा सीख जाएगा, साउथ में पैदा हुआ तो मलयालम, तेलुगु वगैरह, मतलब जो उसकी मातृभाषा है वो बिना किसी स्कूल जाए मातृभाषा को सीख जाता है। क्यों सीख जाता है, क्योंकि सबसे पहले वो क्या करता है, लिसन, LSR, सबसे पहले क्या करता है, वो सुनता है उस भाषा को। बच्चा केवल सुनता है, फिर उसका अनुकरण करके बोलने की कोशिश करता है, इमिटेट करेगा, उसे बोलने की कोशिश करेगा, और फिर स्कूल में जाके वो सब पढ़ेगा और सबसे बाद में क्या करेगा, लिखेगा। लिखना एक मुश्किल गतिक कौशल है, वो भी आपको सब बताएंगे, पूरा का पूरा पढ़ाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन जो भाषा की पेडागोजी है, मतलब भाषा को कैसे सिखाया जाता है, तो किसी भी भाषा को सीखने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है LSRW। सबसे पहले भाषा को
सुनेंगे हम, सुनने के बाद फिर बोलेंगे, बोलने के बाद लिखेंगे, और उसके बाद बोलने के बाद हम पढ़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को सुन नहीं सकते अच्छे से, तब तक आप उसे बोल भी नहीं सकते। अब अगर आप मुझे बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनोगे, तो आप मेरा पढ़ाया हुआ बोल सकते हो, किसी और को भी बता सकते हो, फिर उसको पढ़ भी सकते हो, फिर उसको लिख भी सकते हो। तो कुछ भी मतलब भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? ध्यान से सुनना, सुनने के बाद उसका अनुकरण करना, उसको अपने हिसाब से चेंज करके बोलना, और फिर पढ़ना, और फिर लिखना। तो ये भाषा की पेडागोजी मतलब लैंग्वेज पेडागोजी होगी, भाषा को पढ़ाने का तरीका। सब्जेक्ट पेडागोजी, सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका, जैसे कि मैथ्स है, ईवीएस है, साइंस, इसमें हमारे क्या आएंगे? टीचिंग प्रिंसिपल्स आएंगे, टीचिंग स्किल्स आएंगी, टीचिंग स्किल्स आएंगी, और टीचिंग प्रिंसिपल्स आएंगे। मतलब शिक्षण सूत्र क्या है, और शिक्षण कौशल क्या है, और शिक्षण मैगजीम, टीचिंग मैगजीम्स भी आएंगे हमारे, ठीक है। सब कुछ बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात बस ये है कि सब्जेक्ट पेडागोजी मतलब किसी भी विषय को पढ़ाया कैसे जाता है। अब किसी विषय को सरल से कठिन तरफ पढ़ाया जाएगा, मतलब सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा सरल पढ़ाएंगे, फिर कठिन पढ़ाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब पहले बहुत बड़ी चीज़ें बताएंगे, फिर सूक्ष्म बताएंगे। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी में पुष्प के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पहले पूरे पुष्प के बारे में बताना पड़ेगा, फिर उसके पार्ट्स के बारे में आप बाद में बताओगे। सामान्य से विशिष्ट की तरफ, मतलब ये शिक्षण कौशल है कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए अच्छा तरीका क्या है। लेसन प्लानिंग करते समय आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रभावी लेसन प्लानिंग मतलब कि आपको क्या पढ़ाना है, बच्चों से कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, किस क्वेश्चन का वो जवाब दे सकते हैं, किस क्वेश्चन का वो जवाब नहीं देंगे, फिर आपको उनके अंदर इंटरेस्ट जागेगा। जिस चीज़ का हमें नहीं पता उसको जानने की कोशिश करते हैं हम, और कोई हमें पहले से पता हो जानने की कोशिश तो हम करेंगे ही नहीं। तो अगर टीचिंग प्रिंसिपल, टीचिंग मैगजीन हमें बहुत अच्छे से पता है, तो हम अपने लेसन प्लान को इतना प्रभावी बना सकते हैं कि बच्चों के लिए जो हमारा लेक्चर होगा वो रुचिकर होगा, मतलब वो बोर नहीं होंगे और वो मोटिवेटेड रहेंगे। अब बात करते हैं हम साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, मतलब मन का विज्ञान, मन या आत्मा का। सबसे पहले कहा गया था मनोविज्ञान को मन या आत्मा का विज्ञान। अब कोई भी बात सबसे पहले हमारे मन पे लगती है, दिल पे लगती है, ठीक है, ये हम सभी को पता है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान, फिर कोई भी बात हमारे दिल से जाती है दिमाग पे। जितना बड़ी बात होगी उतना ज़्यादा दिमाग पर असर करेगी, ठीक है। तो मन या आत्मा का विज्ञान सबसे पहले कहा गया मनोविज्ञान को। उसके बाद में क्या कहा गया? चेतन मस्तिष्क का विज्ञान, मतलब हमारे मस्तिष्क का विज्ञान। पहले मन का, मन से फिर मस्तिष्क पे गया, और जो बात हमारे मन में बैठ गई, जो बात हमारे मस्तिष्क में बैठ गई, वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। तो देखो अभी तक आपने इन सबको रटा होगा, आगे पीछे होती रही होंगी, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा पढ़ोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बात सबसे पहले हमारे मन में प्रवेश करेगी, आत्मा में प्रवेश करेगी, फिर हमारे मस्तिष्क में जाएगी। मस्तिष्क हमारा एनालाइज करेगा कितना व्यवहार में ग्रहण करने लायक है, कितना ग्रहण करने लायक नहीं है। तो सबसे पहले मन या आत्मा का ज्ञान, मन या आत्मा से फिर कहाँ गया? मस्तिष्क में गई बात हमारी। मस्तिष्क के बाद हमारे मस्तिष्क को लगा उसे व्यवहार में लेने लायक है, तो व्यवहार में ले लिया गया उसको, ठीक है। सबसे पहले मन या आत्मा का ज्ञान, फिर मस्तिष्क का ज्ञान, और फिर व्यवहार का ज्ञान। और अब क्या है करंट में? शिक्षा से संबंधित व्यवहार का ज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है। तो ये हमने पेडागोजी का एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए होंगे पढ़ने के लिए, और आशा करता हूँ कि आप हमारी आगे की वीडियोज़ को इनसे रिलेटेड जो होंगे उनको देखेंगे, और पेडागोजी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ऐसा पढ़ाया जाए कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।